उसके बाद भी उसने अपने जो डॉटर थी, डॉटर को स्कूल भेजा है ना, उसके बाद भी। सो नेक्स्ट, ही सेंट हिज डॉटर भोली टू स्कूल, ऐसे ही उन्होंने अपनी डॉटर को स्कूल भेज दिया। सो बेटा वी हैव कंप्लीटेड द 2 पैराग्राफ। सो इन दोनों पैराग्राफ्स को अच्छे से समझ लो। आई एम रिपीटिंग अगेन, दोबारा से पढ़ा देती हूँ कि इस गर्ल में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, भोली के बारे में, whose real name was Sulekha, who was simple girl and she was the fourth daughter of her parents. Her father was Nambardar. When she was 10 years old, suddenly she fell from the court and her brain, some part of her brain was damaged. When she was born, she was very fair but pretty. जैसे उसका बर्थ होता है वो बहुत pretty थी, बहुत fair थी, लेकिन जब 2 years की थी उसे स्मॉल पॉक्स की प्रॉब्लम आ चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जो था ब्लैक पॉक मार्क्स पड़ चुके थे, है ना। 5 years की एज में उसने बोलना स्टार्ट किया। क्यों? एक तो वो मेंटली वीक थी, सेकंड वो फिजिकली भी वीक थी और वो अच्छे से बोल भी नहीं पाती थी। अदर पेरेंट्स, जो दूसरे बच्चे थे, वो उसका मजाक उड़ाते थे कि कैसे बोल रही है ना। फिर सेकंड पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा था कि उनके फादर जो थे वो बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन थी घर की, है ना, लेकिन उनकी जो सिस्टर्स थी, जैसे हमने सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा राधा, है ना, वो पहले ही मैरिड थी, मंगला उसकी भी मैरिज फिक्स हो चुकी थी। बाकी सिस्टर्स बहुत अच्छी थी, लेकिन जो होली थी वो गुड लुकिंग भी नहीं थी, इंटेलिजेंट भी नहीं थी। तो उनके स्कूल में, उनके घर में, उनके गांव में एक स्कूल ओपन किया गया और स्कूल में ओपन करने के लिए उसकी मदर ने बहुत ऑपोजिशन की कि हाँ हमारी डॉटर तो इतनी एबल ही नहीं, तो हमें इसे नहीं पढ़ाना चाहिए, ये पढ़ नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी उसके फादर ने उसको स्कूल भेजा। ओके, दिस इज द जसप्रीत बेटा, अब क्या ड्राइंग करते जा रहे हो? नेक्स्ट, होली वॉज बाथ, coired and dressed in new clothes. अब क्या हुआ, उसका स्कूल जाने का डे आ गया। she was bathed, she was coired, she was dressed, है ना, अच्छे कपड़े पहने गए, and she has sent to school. She realized that she was being taken to a place better than her home. अब उसे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो अब एक घर से, वो बेटा पहली बार अपने घर से कहीं बाहर जा रही थी, है ना, उसे खुद फील हो रहा था कि जो जिस प्लेस में वो जा रही है वो बेटर होगा, है ना। फर्स्ट टाइम स्कूल जाना, पहले ही वो 5 ईयर घर में रुकी, तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल पड़ गया था। जसप्रीत बेटा क्या प्रॉब्लम है? वेट, यस बेटा जसप्रीत टेल मी। मैम आपकी वॉइस ही नहीं आ रही थी, मैं कब की मैम कभी रेज हैंड कर रही हूँ, कभी मैम मैं लिखने की कोशिश कर रही थी। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, थोड़ा वेट करो। ओके मैम, कब की ही नहीं आ रही थी मैम, मैं तभी बोल रही थी कि कई बार मैम की तरफ से। ओके बेटा, देन वेयर वर वी? तो उसके लिए वो एक न्यू प्लेस थी जहाँ पे वो स्कूल जा रही थी। इन स्कूल भोली से डाउन इन द कॉर्नर इन द क्लासरूम, वो अब क्या हुआ है ना, फर्स्ट टाइम स्कूल गई तो वो
उस अलग से कॉर्नर में जाके बैठ गई। शी वॉज हैप्पी टू सी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज, अपने ही एज की लड़कियों को देख के उसे बहुत खुशी मिल रही थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और सोचती भी है कि इनमें से कोई मेरी फ्रेंड भी बन जाएगी एक दिन। She realized that she was being taken to a place better than her home, और वो और ऐसे ही सोचते सोचते वो ऐसे भी सोचने लगी कि हाँ अच्छी प्लेस पे जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड भी बन जाएगी। एंड बोली डिड नॉट नो व्हाट द स्कूल वाज लाइक, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। शी लुक्ड अराउंड एंड लाइक्ड इट, है ना, वो देखती है और उसे बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाना। द क्लास टीचर केम टू हर एंड आस्क्ड हर नेम, क्लास टीचर आते हैं, उसका नाम पूछते हैं। होली was too scared to answer, उसे बहुत डर लगता है आंसर करते हुए। क्यों? क्योंकि कभी उसने उसकी कभी इंटरेक्शन टीचर के साथ हुई ही नहीं। बट द टीचर स्माइलिंग फेस एनकरेज्ड हर टू स्पीक आउट हर नेम, लेकिन टीचर की स्माइल, टीचर का बिहेवियर इतना अच्छा था, द वे ऑफ द टीचर इम्प्रेस्ड हर टू स्पीक आउट हर नेम, कि अपना नाम बोलो। Wally was asked to come to school every day by the teacher. टीचर ने क्या बोला कि बेटा आपको डेली स्कूल आना है। Teacher gave her one book with colorful pictures. Teacher ने उसे एक बुक दी जिसकी कलरफुल पिक्चर्स थी। She told her that she could complete that book in 1 month. और टीचर ने क्या बोला कि आपको ये 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करनी है। Then she would be given another book. फिर उन्हें दोबारा से बुक दी जाएगी। She told Bolly that no one would laugh at her. है ना, कोई उस पे हंसेगा नहीं। And everyone would listen to her with respect. सभी उसे रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे भी। Bolly's heart throbbed with a new life and a new hope. अब क्या हुआ था कि बोली की लाइफ एक न्यू लाइफ बन चुकी थी और उसे अब होप हो गई थी कि अब वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकती है, कुछ सीख सकती है। During the course of the time, the village progressed. अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आते गई, उनके विलेज में बहुत सारी प्रोग्रेस हो गई। The primary school became a high school. अब क्या हुआ कि जो उनका प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल बन चुका था। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. Mills बन चुकी थी, cinema hall बन चुका था, है ना। So many things have been established. The mail train began to stop at the railway station. Mail train आने लगी। Ramlal found a match for Bolly without her consent. अब क्या हुआ, अब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो उनके फादर ने उनके लिए, बोली के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दिया। हर नेम वाज विशंबर, नाम क्या था उस लड़के का, विशंबर। ही हैड अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड गुड बैंक बैलेंस। और जो वो पर्सन था विशंबर, उसके पास खुद की शॉप थी एंड ही आल्सो हैड अ गुड हाउस एंड हिज फाइनेंशियल कंडीशन वाज वेरी गुड। He was under 50 years of age. 50 years की एज थी उसकी and had a limp. Limp का मतलब थोड़ा लंगड़ा के चलता था वो। He was a widower with grown up children. है ना, तो उसकी पहले शादी हुई थी and his wife was died and he had grown up children. जो बच्चे भी थे। He didn't know that Bolly had pock marks and lack of sense. उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि बोली की फेस के ऊपर ऐसे पॉक्स मार्क पड़े हुए हैं और उसकी सेंस भी इतने अच्छे से काम नहीं करती। द पेरेंट्स कंसीडर बोली टू बी अ डम काउ, और पेरेंट्स ने क्या बोल दिया कि ये तो बिल्कुल काऊ जैसी है। बोली शोड हर करेज बाय रिफ्यूजिंग टू मैरी द मैन, और बोली ने करेज दिखाया, और करेज दिखा के क्या बोला, दैट आई एम नॉट गोइंग टू मैरी हिम, कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। और उसने ऐसे ही अपने पेरेंट्स के साथ रहने का डिसीजन लिया। सो दिस इज द होल समरी ऑफ द चैप्टर। लास्ट पैराग्राफ को बेटा 3 पैराग्राफ अच्छे से देख लो, है ना, आपको क्लियर हो जाएगी समरी। तो here are questions will be shared to you tomorrow. नाउ बेटा यू गिव मी रिस्पॉन्स, आप मुझे बताओगे कि आपको इस चैप्टर में क्या समझ आया।
यस, अनम्यूट योरसेल्फ। सभी बच्चे बेटा अपने आप को अनम्यूट कर लो। ओमकार शर्मा, ओमकार आंसर करो मुझे। यस बेटा, गिव मी रिस्पॉन्स। शानप्रीत, Yes, ma'am. यस बेटा, गिव मी रिस्पॉन्स। व्हाट लेसन, क्या समझ आया इस चैप्टर में से? यस, वेरी गुड। Question 1709 ID. Yes, ma'am. Yes, beta. Can you tell Ma'am, me इस चैप्टर theme of this chapter? मैम इसमें जो बोली है उसकी मतलब करेज के बारे में बताया गया है कि कैसे उसने मतलब शादी के लिए मना कर दिया और अपने माँ बाप का साथ देना, मतलब अपने माँ बाप के साथ रहना चाहा, कि मतलब कि वो उनके बुढ़ापे में उनका साथ देना चाहती थी। जैसे आजकल कई लोग मतलब अपने माँ बाप का साथ नहीं देते, वैसे इसमें यही बताया गया है कि अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। और वो जैसे बोली ने अपने माँ बाप का साथ दिया, बोली ने उनके साथ रहना चाहा, वैसे ही हमें भी करेज दिखानी चाहिए थोड़ी सी। Yes, very good. और कोई स्टूडेंट बेटा? जसप्रीत 1593 ID. Yes, बेटा। मम्मी जिसके फादर ने इसको समझा, जिसने पढ़ना, इसने इसको पढ़ाया, फिर उसने इसका फैसला सुना कि इसने शादी करनी है कि नहीं, और इसने मना कर दिया। इसने अपने बेटी के डिसीजन को माना। Yes, anyone else? और कोई स्टूडेंट बेटा? अगर हम बेटा इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, अगर हम किसी भी चीज से सफर कर रहे हैं, देन वी शुड हैव डिटर्मिनेशन, वी शुड हैव विल पावर टू ओवरकम फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। अगर प्रॉब्लम भी है तो हमें डिटर्मिन्ड रहना चाहिए कि हाँ हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, है ना। जो बोली थी वो अनेबल थी, लेकिन फिर भी उसके टीचर ने उसका नेचर, उसको उसका डिटर्मिनेशन उसमें फिल की, है ना। कि वो खुद कैसे ही एक ऐसी इंटरेस्टेड गर्ल बन गई थी कि वो खुद टीचर से बुक्स लेने लगी थी कि हाँ मुझे भी पढ़ना है। अगर हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हमें डिटर्मिन्ड रहना होगा, फोकस्ड रहना होगा, अगर हमें सक्सेस को अचीव करना है। ठीक है बेटा, अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सुनूंगी आपसे, तो वन बाय वन जिसका मैं नाम लूंगी उस बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट करना है और आंसर देना है। क्लियर? अवजीत, आपके लिए क्वेश्चन है बेटा। अवजीत, why is Bholi's father worried about her? क्यों वरीड थे वो? यस बेटा, why was he worried about her daughter? यस बेटा, अनम्यूट करो और आंसर दो। शानप्रीत, Yes, ma'am. आंसर करो बेटा। Why was his father worried about her?
because she has a lack of intelligence due to his accident in his childhood. Very good. Because her father was worried that nobody will marry her, है ना, कि ऐसी मेरी डॉटर Yes, ma'am. अपनी सेंस उसके सेंस काम नहीं करती, लैक ऑफ सेंस है, तो ऐसे मेरी डॉटर से कोई भी शादी नहीं करेगा. ही वाज थिंकिंग अबाउट इट, है ना, वो ऐसे सोच रही थी. बेटा बहुत सारे बच्चे मीटिंग लेफ्ट Yes. करके जा रहे हैं, ना करके जाओ. लॉस आपका है, अटेंडेंस आपकी लगी नहीं अभी तक, ये मत बोलो. नहीं क्वेश्चन आता मुझे बोल दो कि मैम आया नहीं, समझा दो, लेकिन प्लीज देन डोंट लीव मीटिंग. ओके, जसप्रीत 1593 आईडी, आपके लिए क्वेश्चन है बेटा. हाउ डज बोली एंजॉय हर फर्स्ट डे इन स्कूल? उसने कैसे अपना फर्स्ट डे एंजॉय किया? व्हाट डज शी उसके मैम ने पहली बार वो स्कूल देखी, उसमें बहुत बच्चों को देखा भी है कैसे बैठते हैं कैसे. थोड़ा लाउड बोलो बेटा. मैं वो स्कूल गई, उसने देखा भी क्या अपने उम्र के बच्चों से मिली, वो उसने देखा वो कैसे खेलते हैं, और उसके टीचर्स ने उसको करेज किया, उसको एक बुक दी भी, आप तुमने इस बुक को मंथ में कंप्लीट करना है. यस. ओके, कोमलप्रीत कौर 1874. Why does the marriage not take place? Marriage. क्योंकि मैम वो जो उसके हस्बैंड जिससे गोली की शादी हो रही थी वो उससे पैसे मांग रहा था, इसलिए उसने बोला कि ये तो पैसे ले रहा है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी. ओके, हाँ, वेरी गुड. Okay, then why did Bolly at first agree to an unequal match? वो पहले शादी के लिए क्यों मान जाती है? उसे पता होता है अनइक्वल मैच है ना, कोई मैचिंग नहीं. Then why did she agree? कैसे मान जाती है वो? करण 1944 आईडी. करण बेटा आंसर करो, क्यों मान जाती है वो? प्लीज डोंट डू दिस, ऐसे नहीं करना, रिस्पॉन्स देना है मुझे. She agreed for the sake of her parents. अपने पेरेंट्स के लिए मान जाती है ना, लेकिन जब वो डाउरी की डिमांड रखते हैं, मनी की डिमांड रखते हैं, then she denied to get married with him. फिर वो मना कर देती है उसकी शादी करने के लिए. तो बेटा एक चीज और, आपको क्वेश्चन से सेंड किए गए थे, है ना, एंड ब्रॉजरी पोएम क्या रह गई, वो बेटा आपको सेंड कर दिए जाएंगे कल, उसके बाद ही इस फैक्टर के किए जाएंगे. तो सभी ने नोटबुक्स को अच्छे से मेंटेन कर लेना है. बना रहे हो सभी नोटबुक्स, रजिस्टर पे लिख रहे हो बेटा सारा काम? यस मैम. तो सभी ने करना है. हम बेटा अपने यस मैम. अटेंडेंस लगाओ बेटा सभी बच्चे. अब जीत चले गई, छोड़ गई मीटिंग. गुरवीर, पलक, प्रेजेंट मैम. पलक नहीं है. तरनजोत, जसप्रीत कौर 2258, जैस्मीन, जसप्रीत, प्रेजेंट मैम. जगराज, सिमरनजीत, जगसीर, महकप्रीत, जसप्रीत कौर 1593, प्रेजेंट मैम. जीत, जसप्रीत,
जसप्रीत कौर 2258 आईडी की अटेंडेंस हो गई। एक जसप्रीत कौन है बेटा? ये जसप्रीत सिंह है। नवजोत, हरमन, सिमरन, जशन, कोमल, प्रेजेंट मैम। अटेंडेंस हो गई आपकी। नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, ठीक है बेटा। यू मे लीव नाउ। नोटबुक्स अच्छे से मेंटेन करना। अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछो। है किसी को कोई डाउट? मैम नो। ओके नो मैम। नो मैम। ओके बेटा, ओके। ओमकार बेटा अपने आईडी बताना। मैम 2079। 2079। ओके ओके बेटा, गुड बाय टू ऑल, यू मे लीव नाउ। नो।